मधु शर्मा चांद से रहने वाली हूँ। पीछे में क्या दूँ, तो और क्या बोलूँ सर। तो आप नवोदय विद्यालय में कब से हैं? मैं नवोदय विद्यालय में 2014 से हूँ 2014 और से यहाँ से मैं पटरी का आगे करती लगभग 9 साल। हूँ। हाँ तो 9 साल आप नवोदय में रहीं और अब हाँ इसके बाद आपका 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हुआ हाँ है। सर। तो ये जो आपकी जो लंबी संघर्ष यात्रा रही, इसमें नवोदय ने क्या भूमिका अदा की? नवोदय से तो बहुत कुछ अनुभव, बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ लोगों से बातें जान पहचान, उनके अनुभव तो से मेरे को है ना, जैसे आगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए सभी पता चला कि कुछ ना कुछ, जैसे किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए। देखिए, हम लोग देखते हैं कि नवोदय की जो मैट्रन की जो जॉब है, बहुत टफ़ जॉब होती है, बहुत मुश्किल परिस्थितियाँ हाँ होती सर। हैं, हाँ हमेशा बच्चों के साथ रहना होता है। हाँ आपने हाँ। पढ़ाई के लिए कब समय निकाला? पढ़ाई के लिए भी जैसे समय मिलता था ना, जैसे घंटा आधा घंटा, तभी मैं उसको यूज ले लेती थी। जैसे अच्छा। बच्चे स्कूल आए, कोई नहीं, फिर भी जैसे परेशानी तो आती थी बहुत। कभी कभी तो जैसे बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई का इंटरेस्ट मन लग रहा है, लेकिन फिर भी मेरे को पहले अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती थी। अच्छा, एक तो और थोड़ा बात। मुश्किल तो रहा है, लेकिन फिर भी ना, जैसे अगर अपन करना चाहे तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। अगर जी। मन में ठान लेने कि अपन को करना है तो समय कभी भी निकाल सकते हैं सर। अच्छा, एक बात बताएँ मधु जी, हाँ दरअसल क्या है, देखिए आप जिस एज ग्रुप में चल रही हैं, यानी 45 प्लस के हाँ एज ग्रुप में हाँ हैं, हाँ तो 45 प्लस का एज ग्रुप मतलब कि एक तरह से सेकंड इनिंग आप खेल रही हैं, हाँ सर। अगली पारी खेल रही है एक हाँ तरह से। सर। तो क्योंकि आपकी बेटी ने भी शायद साथ-साथ एग्ज़ाम दिया था हाँ शायद बिल्कुल इसमें। दिया है सर। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आप भी एग्ज़ाम दें और इस सर्विस में आएँ? सर ये प्रेरणा तो सबसे पहले तो मम्मी पापा से मिली थी। जी। पापा ने कहा कि कोई उम्र नहीं होती पढ़ने की। हम लोग नहीं पढ़े, मेरे पापा ने पढ़ा, लेकिन उन्होंने फिर भी यही शिक्षा दी कि मैं जो नहीं करा वो तुम करो, और वो करके दिखाएगी। ये मैं कह रहा हूँ तेरे को कि तू किसी भी उम्र में भी कोई सी एग्ज़ाम फाइट कर सकती। और मैंने दूसरी बात, 10th पढ़ते थे तो पढ़ाई का कोई मैं समझ में नहीं था कि पढ़ाई भी कुछ चीज़ है, कोई मतलब नहीं था। पढ़ते थे, घर का काम करते, स्कूल चल जाते। उसके बीच में 15 साल, कम से कम 17 साल तक मैंने गृहस्थी जीवन दिया, तब जी। तक भी पढ़ाई से कोसों दूर थी। लेकिन फिर स्थिति ऐसी विपरीत हुई कि ये ना, मेरे को पढ़ाई से जुड़ना पड़ा। और फिर पढ़ाई का महत्व मैंने समझा, जी। और फिर मैंने देखो समझा। और फिर 12th में अच्छे, जैसे 10वीं में तो मेरा डिवीज़न भी 3rd ही था, अच्छा। लेकिन 12th में 2nd डिवीज़न से मैंने पास किया। और फिर BSTC में तो फर्स्ट रैंक बना ली, अच्छा। अपनी मेहनत से और अपने मतलब समझ के अनुसार। जी, बहुत बढ़िया। आप वाक़ई में बहुत प्रेरणा है हम सभी के लिए। हाँ सर। हमारे बहुत से बच्चे और बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनके लिए आप प्रेरणा हो सकती हैं, क्योंकि आपने जिस एज के साथ में अपनी शुरुआत की है, वो निसंदेह प्रशंसनीय है। आपको उज्ज्वल भविष्य की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। कोई संदेश आप कहना चाहेंगे हमारे नवोदय के बच्चों के लिए? संदेश तो यही है कि अगर मन से ठान लो, लक्ष्य मन में बिठा लो ना, तो कोई काम मुश्किल नहीं है। कोई भी कुछ भी कर सकते हैं अपन। और ये सब कुछ अपने जब अंतरात्मा मन से तैयार होंगे ना, तभी कुछ कर सकते हैं। जी, ना चलिए। पढ़ाई की कोई उम्र है, ना समय है। जी, कभी भी बहुत-बहुत कुछ भी कर धन्यवाद। सकते हैं। शुभकामनाएँ।